सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। बने रहिए रोगांतक हर्बल आयुर्वेद एवं वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। जय श्री सिया राम। जय श्री राम, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ मित्र सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा सब पे जो है बेहतर होगी। आज मैं आपको, जैसा पहले मैंने पिछले विगत वर्ष भी हमने एक वीडियो बनाया था अचार को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि हुई और लोगों ने बहुत बार फ़ोन किया कि हमको भी भेजिए, लेकिन चूँकि हम उतना बनाते नहीं हैं कि ज़्यादा भिजवा सकें, कुछ विशेष परिस्थिति में कहीं पे जा सकता है। अचार चूँकि बहुत दुष्प्रभावी, मतलब दुष्प्रचारित भी कर दिया है लोगों ने कि अचार खाने से ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, ये बीमारियाँ हो जाएंगी। अचार क्या करता है, पूरे विचार को पावन और शुद्ध करता है। अचार का जो समावेश है हमारे भोजन में, वो क्या करता है, ये डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा देगा, पाचन को बढ़ा देगा, भूख को बढ़ा देगा, जठराग्नि को तीव्र कर देगा। कैसे अचार बनाएं कि आपका स्वाद भी मेंटेन हो, स्वास्थ्य भी मेंटेन हो और अचार ही औषधि बन जाए। ये अचार महा औषधि के रूप में कैसे बना ले हम, जिसमें सुपर फ्लेवर हो और भयानक बेहतरीन गुणों से भरा हुआ हो। भयानक शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि भयानक व्याधि और बीमारियों को पूरी तरीके से समूल रूप से ठीक करने की क्षमता इस अचार में है और स्वाद में तो एकदम समझिए लाजवाब ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, घर वालों को बताएं और इस तरीके का अचार आप लोग भी बनाएं। क्या करना है, क्या क्या लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये नींबू है, ये नींबू है। नींबू के गुणों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये अजवाइन ले लिया है हमने, ये लहसुन ले लिया है, गार्लिक, ये अदरक है, जिंजर, और ये रेड और ग्रीन दोनों चिली है, हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च, मतलब हल्की पकी हुई, ठीक है। हल्दी का पाउडर है, सेंधा नमक है और जीरा, अजवाइन, धनिया, हींग का हल्का भून करके पिसा हुआ पाउडर है, ठीक है। इसमें काले नमक का भी हम उपयोग कर सकते हैं। करना क्या है मित्रों, रेशियो प्रोपोर्शन क्या रखें, एक एक पदार्थों के बारे में आपको डिटेलिंग कर रहा हूँ कि जब आप ये अचार बनाएं तो ध्यान रखें कि जो पात्र हो हमेशा वो कांच के बर्तन का ही उपयोग करें, क्योंकि ये अचार बना करके आप इसको कई दिनों तक धूप में रखेंगे फर्मेंट होने के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो और जो सूर्य के किरणों के गुण हैं वो भी इसमें आ जाएं, एज ए प्रिजर्वेटिव भी काम करे और उसको सॉफ्टनेस भी दे और उसमें मेडिसिन का भी निर्माण हो। अब देखिए नींबू है, नींबू अगर आप 250 ग्राम ले रहे हैं, लगभग 1 पाव नींबू ले रहे हैं, तो उसमें कम से कम 150 ग्राम अदरक मिलाइए और उसमें 100 ग्राम लहसुन मिलाइए, उसमें 25 ग्राम आप अजवाइन मिलाइए और उसमें लगभग 50 ग्राम आप हरे और ये जो पके लाल मिर्च है, डंडी सही, ये डालिए और 5 से 10 ग्राम आपको करना क्या है, जो जीरा, अजवाइन और धनिया, इसको खड़ा लेकर के इसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए और इसी में थोड़ी सी हींग डाल लीजिए, अच्छी क्वालिटी की हींग हो। हींग डाल करके इसको भी रोस्ट कर लीजिए और सबको पाउडर बना करके रख लीजिए और हल्दी ले लीजिए अपनी आवश्यकता अनुसार 1 से 2 चम्मच और सेंधा नमक और काला नमक। ये परम औषधि है। कैसे काम करेगा आप इस चीज को समझें। नींबू है, नींबू इतना गुणकारी होता है मित्रों कि हमारे शरीर में हर कोशिकीय स्तर पर होने वाला जितना रेस्पिरेशन है, जितना डिटॉक्सिफिकेशन है, जितना भी रीजनरेशन है, मेंटेनेंस है, रिपेयरमेंट है, सबको पूरी तरीके से और शरीर के कचरे को पूरी तरीके से साफ करने के लिए नींबू एक परम औषधि है। नींबू ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें पाया जाने वाला जो ये रस है नींबू का, ये अगर हमारे शरीर की प्रकृति क्षारीय है तो ये एसिड का काम करेगा। ये क्या काम करेगा, एसिड का काम करेगा। और अगर हमारे शरीर की प्रकृति अम्लीय है, एसिडिक है, क्योंकि आज के समय में हम जो भी भोजन करते हैं
लगभग प्रोसेस्ड मसाले हैं, पहले से पिसे हुए, समुद्री नमक है और उसमें रिफाइंड तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें, और जो चीज़ें अग्नि पे चढ़ती हैं वो अपने आप एसिडिक हो जाती हैं। मैदे का उपयोग और फास्ट फूड का उपयोग, कहीं ना कहीं इनसे कोई बच नहीं पा रहा है, अछूता नहीं रह पा रहा है। इन सब के प्रभाव से हमारा जो आचार विचार, टेंशन, ये सब जीवन शैली से पूरा शरीर जो है अम्लीय हो गया है, एसिडिक हो चुका है। बढ़े हुए जो 7 तक का पीएच होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल, और जब पीएच अर्थात जो शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता की जो प्रकृति है, अगर वो 7 के ऊपर जा रही तो क्षारीय, 7 के नीचे है तो अम्लीय। तो मित्र, जैसे ही शरीर में क्षारपन बढ़ेगा तो नींबू अम्ल का काम करेगा, यही नींबू, और जैसे ही शरीर में अम्लपन बढ़ेगा तो ये क्षार का काम करेगा, यही नींबू। ये क्या करेगा, एक तो कोशिकीय स्तर पे हमने समझाया सारा रिपेयरमेंट करेगा, कहीं भी ब्लॉकेज है उसको हटाएगा, पूरे लीवर को डिटॉक्स करेगा। लीवर ही आपके पूरे शरीर की प्रकृति, भोजन, पाचन, रस, इम्यून सिस्टम, ब्लड का सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सबको लीवर ही गवर्न करता है। तो अगर आप नींबू का उपयोग कर रहे हैं तो कोशिकीय स्तर पे होने वाले सारे रिपेयरमेंट, सारे नई कोशिकाओं के निर्माण, उनके पूरे बायोलॉजिकल चेंजेस को पूरी तरीके से, हर मतलब खरबों खरब कोशिकाओं पे एक्शन होगा इस नींबू का। हृदय की समस्या, कहीं पे स्किन की समस्या हो रही हो, हाइपर एसिडिटी हो रही हो, जलन हो रही हो, इंडाइजेशन हो रहा हो, नींबू 50 बीमारी की अकेली दवा है। तो ये नींबू के गुण हैं। नींबू एक ऐसा रसायन है जो आपके मन, चित्त, बुद्धि, मतलब शरीर शीतल कर देगा, तो आपका मन, चित्त, बुद्धि एक साथ काम करेगा। अब हम आते हैं अदरक पे। तो अदरक को क्या करना है, अदरक को थोड़ा पहले छील लीजिए, कोशिश करिए अदरक अच्छी लीजिए थोड़ी, ताकि इसको छीलने में और काटने में आपको आसानी हो। अदरक महागुणों से भरा हुआ, प्रकृति का दिया हुआ एक वरदान है। हल्दी और अदरक में इतना अंतर है कि हल्दी में करक्यूमिन होता है जिसके कारण वो पीला होता है, जिसके कारण उसमें एंटी कैंसरस सेल, मतलब एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे शरीर में कैंसरस सेल बनते हैं उनकी ग्रोथ को कम कर देता है, और अगर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो उसको होने से भी रोकता है। तो अदरक क्या कर रहा है मित्र, अदरक का इतना बेहतरीन रोल है, जिसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता हो, जिसका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब रहता हो, जिसको बॉडी में पेन रहता हो, जिसको ब्लॉकेज हो, जिसको इनडाइजेशन, अजीर्ण, आमवात की समस्या रहती हो, जिसका यूरिक एसिड बढ़ा रहता हो, लीवर में दिक्कत हो, नींद बराबर ना आती हो, शरीर में अकड़न हो, जकड़न हो, दर्द हो, कहीं भी, अदरक क्या करता है, हमारे शरीर में जो रक्त की नाड़ियां हैं, लगभग 8 लाख किलोमीटर लंबी रक्त की नाड़ियां हैं, छोटी, बड़ी, पतली, मोटी, सब मिलाकर के पूरे शरीर में, जो अभी तक मेडिकल साइंस ने जो है अनुमान लगाया हुआ है, उसमें रक्त की नाड़ियों के अंदर जो खून चलता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही हमारे न्यूट्रिशन सारे मौजूद हैं, साल्ट मौजूद हैं, विटामिन, प्रोटीन, सारा माध्यम ब्लड का फ्लो ही है, और उसको मेंटेन कौन करता है, रास्ता कौन प्रोवाइड करता है, ब्लड कैपिलरीज, रक्त की नाड़ियाँ। रक्त की नाड़ियों के अंदर एक रसायन बनता है, उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम है कि हमारे रक्त की नाड़ियों में कोई चिपचिपाहट ना आने दें, ताकि सब कुछ आसानी से फ्लो होता रहे, कोई ब्लॉकेज ना हो, कहीं भी कोई चीज रुके ना। ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ा देता है, मतलब पूरी सफाई, इतना बेहतरीन गुण है। और ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी लिए हुए है, शरीर में कहीं दर्द हो, दर्द को कंट्रोल करेगा, मंदाग्नि हो, वात बढ़ा हुआ हो, मतलब वात, बीपी बढ़ा हो, वात बढ़ा हो, ज्वाइंट पेन रहता हो, इंडाइजेशन रहता हो, गैस एसिडिटी बनती हो, अदरक उसके लिए रामबाण है, बहुत सारे गुणों से भरा हुआ। ये मैं कुछ गुण बता रहा हूँ, और जिसको ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, जिसका लीवर फैटी हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, सर्दी, खांसी, एलर्जी की दिक्कत आ रही है,
अदरक बहुत सारे गुणों से भरा हुआ है मित्र। केवल अदरक पे ही एक वीडियो बनाएं तो घंटे भर का वीडियो बन सकता है। तो अदरक को आप अच्छी प्रकार से छील करके इसको स्लाइस के रूप में काट करके डालें, ताकि जब आपको खाना हो तो एक टुकड़ा आप निकाल लें आसानी से। उसके बाद मित्र हम लेते हैं क्या, लहसुन, इसको बोलते हैं गार्लिक। लहसुन के गुणों का बखान कितना करना, ये एक अमृत औषधि है। कहीं किसी धर्म ग्रंथ शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि आप अगर लहसुन का उपयोग करते हैं तो आपका कोई धर्म टूट जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऋषि मुनि तपस्वी साध्वी हैं, जो तप साधना कर रहे हैं, उनके लिए लहसुन प्याज का प्रयोग कम करके बताया गया है। बाकी कहीं इसको खाने से कोई धर्म की हानि नहीं है, न तो कोई नुकसान। इसको आप खा सकते हैं, ये सुपर मेडिसिन है। लहसुन का कोई फायदा तभी नहीं मिलता जब आप इसको पका करके खाते हैं। पका के खाने के बाद इसके बहुत सारे नेचुरल गुण खत्म हो जाते हैं। अगर कच्चा खाया जाए मित्र, कच्चा मतलब ये नहीं कि जो कुछ लोग हैं बहुत स्मार्टनेस कारण कहते हैं हमने 2 कली कच्चे लहसुन की खाली पेट खा ली। ध्यान रखिए, इसमें पाए जाने वाला जो एसिड है वो पूरी आहार नली को कुछ दिन में डैमेज कर देगा। अल्सर होने की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर आप इतनी गंभीर बीमारी में उलझ जाओगे कि इलाज ही कराते रह जाओगे। कभी भी भूल करके खाली पेट अकेला लहसुन चबा के ना खाएं। इसको खाना है तो आप स्प्राउट बनाइए, स्प्राउट पे बारीक काट के डाल दीजिए। सब्जी है, दाल है, रोटी है, जो कुछ आपके पास उपलब्ध हो उसके साथ इसको चबा चबा करके खाएं मित्र। चबा चबा करके खाने से आपको फायदा ये होगा कि हमारे मुंह में जो लार बनता है ना, जो लाइपेज है, माइलेज है, और लार में ही एक रसायन बनता है जिसका नाम है एलिसिन। और नींबू की क्या बोलते हैं इसको, लहसुन में पाए जाने वाला जो रसायन है वो जब एलिसिन के साथ मिलता है तो वो एलेनिन बना देता है। मतलब इसमें जो एलिसिन पाया जाता है वो जब हमारे मुंह के लार के साथ एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन मतलब उसके साथ जब प्रोसेस होता है वो, तो एलिसिन एलेनिन में बदल जाता है। एलेनिन वही पदार्थ है जो माँ के दूध में पाया जाता है लैक्टेशन के समय, जिससे पूरा का पूरा आपका इम्यून सिस्टम गवर्न होता है। मतलब अगर आप लहसुन खा रहे हैं, कच्चा लहसुन किसी खाने पे डाल करके, तो आप ये समझ लो कि ये आप लाखों रुपए की दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान रखिए नहीं कि आप पता लगा 10 कली 20 कली खाने लगे, 1 से 2 कली पर्याप्त। ये पूरी ब्लॉकेज को खोल देगा, रक्त की नाड़ियों में, अदरक भी है लहसुन भी है, पूरी रक्त की नाड़ियों में वैसोडाइलेशन करेगा। जब कभी आपको कोई हृदयघात की समस्या होती, कुछ भी होती है, तुरंत लहसुन और अदरक तो जैसे ही आप चबाना शुरू करेंगे आपकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाएंगे। आंखों से जब आंसू गिरते हैं इसका मतलब रक्त की नाड़ियों में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ गया है, मतलब रक्त की नाड़ियों में वैसोडाइलेशन हो गया, अपने आप फैल जाएंगे। जो ब्लॉकेज है अपने आप वो रास्ता प्रदान कर देगा हृदयघात की समस्या को। तुरंत इमीडिएट आप इस विधि से कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद अस्पताल जा सकते हैं मरीज को लेकर के। तो अदरक आपके ज्वाइंट पेन को भी खत्म करेगा, वात के रोगों को खत्म करेगा, अजीर्णता को खत्म करेगा, आपके लीवर की समस्या, आपके ब्लॉकेज की समस्या, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हृदयघात की समस्या, और शरीर में पूरे इम्यून सिस्टम से लेकर के शरीर की सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन, सब में लहसुन रामबाण का काम करने वाला है। तो मित्र लहसुन को आप खड़े रूप में भी डाल सकते हैं इसमें, मतलब छील करके, और इसको बीच में फाड़ करके भी डाल सकते हैं कि आपको उपयोग कैसे करना है। उसके बाद मित्र इस पर क्या पड़ेगा, अजवाइन पड़ेगा। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज वातनाशक मानी जाती है तो एक तो हरण है जो त्रिफला में उपयोग में होता है। जैसे हमारे महात्रिफलादी चूर्ण जो हम बनाते हैं उसमें हरण, आंवला, बहेड़ा के साथ साथ हम और भी बहुत औषधियाँ डालते हैं, इसीलिए उसका नाम महात्रिफला रखा हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में वायु के 80 रोग होते हैं, संपूर्ण प्रकार के, समस्त प्रकार के, जो उदान वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, जितने प्रकार की वायु होती है, कादिश तो वैसे 5 प्रकार की वायु आयुर्वेद सिद्धांत में इधर बताया गया है चिकित्सा में, लेकिन 49 प्रकार की वायु होती है। आप देखें हनुमान चालीसा में भी लिखा गया है
चले मरुत 49 प्रकार के मरुत हैं वायु में, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है वायु का। 80 प्रकार के वात रोगों को समन करने की क्षमता अजवाइन और आपके हरण में है। त्रिफला में जैसे हरण है वायुनाशक, बहेड़ा है कफनाशक और आंवला है पित्तनाशक। शरीर के समस्त दोषों को समन करता है ये। अभी बात हम अजवाइन और अचार पे कर रहे हैं। तो अजवाइन आपके 80 प्रकार के वात रोगों को समन कर देगा। और अदरक वगैरह भी है, जड़ता खत्म करेगा। गठिया, अजवाइन, पेट, यूरिक एसिड में अजवाइन रामबाण मानी जाती है। लीवर पे काम करेगा, डाइजेशन पे काम करेगा, शरीर में रोगों को कम करेगा, डाइजेशन बढ़ाने के साथ साथ आपके वात रोगों को कम करेगा। अकड़न, जकड़न, अतिया, गठिया में बहुत अच्छा काम करेगा, तो पाचन को बढ़ाएगा। तो आप अजवाइन डालिए, जो प्रोपोर्शन हमने पहले बता रखा है। और मिर्च में आप लीजिए मित्र, तो मिर्च भी वैसोडाइलेशन करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और मिर्च में भी बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन मात्रा का संतुलन रखिए। 10 ग्राम 15 ग्राम ही मिर्च डालिए, उससे ज़्यादा मत डालिए। आपको थोड़ा फ्लेवर इन्हेंसर का भी काम करेगा, डाइजेस्टिव पावर को भी बढ़ाएगा, इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाएगा फ्लेवर के साथ साथ। उसके बाद जीरा, अजवाइन, धनिया, इसको आप 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर के इसको रोस्ट कर लीजिए। 5 ग्राम इसमें हींग डाल दीजिए, इसको भी रोस्ट करिए, पाउडर बनाइए। ये पूरा फ्लेवर को भी बढ़ाएगा, पूरे के पूरे जिसको कहते हैं कि गैस बनती है, ढकार आती है, पेट फूलता है, कब्जियत रहती है, पूरी तरीके से ठीक करने वाला है। साथ में सेंधा नमक डालिए, इस्तेमाल करिए सेंधा नमक, क्योंकि ये है पोटेशियम क्लोराइड अर्थात क्षारीय नमक, जो पहाड़ों से लेकर के निकाला गया नमक है। ये लाखों साल तक सूर्य के प्रकाश में पकता है। लगभग 84 से ज़्यादा प्रकार के खनिज इसमें पाए जाते हैं। पूरी तरीके से हेल्दी, बेहतरीन, फ्लेवराइज। थोड़ा इसकी मात्रा ज़्यादा उपयोग करनी पड़ती है। हाई बीपी, लो बीपी दोनों के केस में काम करती है। और थोड़ी सी हल्दी डालिए। हल्दी एंटीबायोटिक के साथ साथ एंटी कैंसरस भी है, एंटी वायरल भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी डायबिटिक है। हल्दी के बहुत सारे गुण हैं, इसलिए हर काम में हल्दी का उपयोग करता है। कैंसर की सेल को भी रोक देगा, डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगा, बीपी को भी कंट्रोल करेगा, हमारे स्किन को भी जो है ग्लोइंग बढ़ा देगा। शरीर में अकड़न जकड़न, कहीं कुछ भी दिक्कत हो, ब्रेन से लेकर के आँखों से लेकर के सब पे हल्दी बेहतरीन काम करेगा। और जब आप इस पर काला नमक डालेंगे थोड़ा सा, तो काला नमक जब आप डालेंगे तो काला नमक जो हमारा समुद्री नमक होता है, उस ठोंके वाले नमक पे सही प्रपोर्शन पे त्रिफला डाल करके मिट्टी के घड़े में ढक करके उसको पकाया जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि दादी नानी अपनी सब कहती थी कि आप हींग और काला नमक खा लीजिए, गुनगुना पानी पी लीजिए, तो पेट में मरोड़ हो रही हो, गैस बन रही हो, ढकार आ रही हो, पेट फूल गया हो, दर्द हो रहा हो, तो तुरंत आराम करता है। क्योंकि इसमें क्या है कि त्रिफला का शोधन होता है काला नमक में। तो स्वादानुसार काला नमक मिलाइए, नहीं तो कांच के पात्र का उपयोग करिए, क्योंकि प्लास्टिक के पात्र में क्या है, प्लास्टिक हर विधि, हर माध्यम, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो चाहे कम हो, प्लास्टिक हमारे खाने पीने या किसी भी पदार्थ में घुलता है। और प्लास्टिक बनता है पॉलीथीन, मतलब एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से, और ये हाईली कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कारक, अर्थात कैंसर की सेल की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मिट्टी से शोधन करके ही कांच का निर्माण किया जाता है, सिलिका से बनाने वाली चीज़ें। इसलिए मिट्टी के पात्र का या तो कांच के पात्र का उपयोग करें। ये सब सही प्रोपोर्शन में मिलाने के बाद इसको अच्छी प्रकार से मिला दें। मिलाने के बाद इसको आप कम से कम 15 से 21 दिन आप धूप दिखाइए, ढक्कन को ढीला करके, ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह बन रहे हैं धीरे धीरे करके वो उड़ जाएं। सूर्य का प्रकाश इसको शोधन करे। सूर्य की सप्त किरणें जो हैं इसमें औषधि का निर्माण करें, विटामिन डी से लेकर के। ये आप एक महाप्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं मित्र। खाने के साथ अगर इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्वाद के साथ साथ आप बहुत सारी गंभीर से लेके छोटी मोटी से लेकर के हर बीमारियों का समन कर लेंगे और प्रकृति के साथ जुड़िए। मेरा तो यही कहना है कि अपनी नेचुरल चीज़ों में आइए। मैं जैसे अभी वृंदावन से कुछ लोग आए हुए थे, संत महात्मा जी, और 2-4 दिन गंभीर समस्या में, लगभग 17-18 साल से टाइफाइड लगातार होती थी। तो वो 3-4 दिन उन्हें यहाँ पर रुका हमने उनको। 3 दिन में ही 500 से ऊपर की शुगर
जो 2 मीटिंग दवा चलती थी उनकी, एक मीटिंग करवा दिया हमने 129 के आसपास, वो हमारी रिपोर्ट भी है, उसकी रिकॉर्ड की गई। और जो महात्मा आए थे साथ में, उनको भी इंडाइजेशन से लेकर बहुत सारी दिक्कत हुई, जिसको 17 साल टाइफाइड होगा, 3-4 बार उनको जॉन्डिस हो चुका था। सब 3 से 4 दिनों में बहुत संतुष्ट होकर के गए, उनका वीडियो भी हम शेयर किए हुए। कहने का मतलब है, माध्यम ऐसा बनाइए कि आपका भोजन ही आपके लिए औषधि बन जाए और आपकी दिनचर्या, आदत और स्वभाव ही आपके लिए स्वास्थ्य का और आरोग्य का निर्माण करे। तो फिर से मैं अनुरोध करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करके जो है लोगों तक शेयर करिए, इस रेसिपी को भी बताइए। ये अचार चूँकि अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बना पा रहे हैं, इसे लोगों तक नहीं भिजवा पाते हैं। विशेष स्थिति में थोड़ा बहुत किसी को भिजवा दे सकता है। कोशिश करिए घर पे ही बनाइए, सहज, सस्ता, बेहतरीन, स्वादिष्ट, स्वास्थ्यपरक और बहुत सारे बेहतरीन गुणों से भरा हुआ है। मैं प्रकृति के साथ जुड़िए सब लोग, मैं सबसे बार यही बारंबार अनुरोध करता हूँ। अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानिए, समझिए। कुछ चीज़ नहीं समझ में आती, हमारे नंबर 7906201788 को फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए, जरूर कोशिश होगी कि उसका उत्तर दिया जाए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के बारे में जागरूक करने का प्रयास रहता है हमारा। गौ मैया की सेवा करिए, परम आनंद, परम सुख है और भगवत कृपा का जो है एकदम आपको कृपा पात्र बनेंगे। और कोशिश करिए पेड़ पौधों में जल डालिए, नए पेड़ पौधे लगाइए, और कहीं के पेड़ पौधों के आसपास मिट्टी का क्षरण हो रहा हो तो वहाँ पे आसपास मिट्टी का वो करिए। और जो भी गरीब जरूरतमंद दिखता है, जो भी कोई भी जीव, उनकी यथासंभव मदद करो, विद्रम करें। 1 रुपये से लेकर के कुछ कर सकते हो तो कर लो। कोई भी चीज़ में अगर आप सहयोगी बनते हैं तो प्रकृति कई गुना आपको लौटा करके देगी। तो बने रहिए रोगांतक हर्बल आयुर्वेद और वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। फिर आपको किसी बेहतरीन जानकारी, आम का अचार कैसे विटामिन डी का महास्रोत है, उसके बारे में भी बताएंगे। और सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इतना धैर्य बना करके सुनने के लिए और प्रकृति से जुड़ने के लिए। जय श्री सिया राम, वंदे मातरम। जय गंगे मैया, जय गौ मैया, जय श्री राम। हाई एवं लो बीपी, रतौंधी, किडनी की पथरी, बवासीर एवं पीलिया के मुफ्त उपचार हेतु ऊपर नंबर पर संपर्क करें।